वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो जहां मैं आपको KGF 2 से रिलेटेड कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिनको आई एम प्रीटी श्योर कि आपने KGF 2 देखते टाइम सॉर्टली मिस कर दिए होंगे, क्योंकि मैंने भी इसको मिस कर दिया था तब तक जब तक मैंने इस मूवी को 0.25x स्पीड में नहीं देखा था। अब जबकि मैं इस मूवी को 0.25 स्पीड में देख के खत्म कर चुका हूं तो मुझे कुछ ऐसे हिडन डिटेल्स मिले जो भाई साहब बहुत ही अच्छे थे और आपने कभी इनको नोटिस नहीं किए होंगे मूवी देखते टाइम। तो चलिए और देरी न करते हुए एक एक करके मैं उन सारे डिटेल्स के बारे में आप सभी को बताता हूँ। डिटेल नंबर 1, मूवी के एकदम शुरू में ही रॉकी का माँ रॉकी को एक राजकुमार की कहानी के बारे में बताई थी एंड यू वोंट बिलीव की मूवी अकॉर्डिंगली ठीक उसी राजकुमार की कहानी के जैसे ही खत्म हुआ था। आपको अगर याद नहीं है तो थोड़ा याद करवा दूं कि उस कहानी में ये बताया गया था कि एक दिन एक राजकुमार एक तूफान वाली आधी रात में बिना किसी से डरे अपने नाव में बैठ के अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा था। अब अगर आप इस स्टोरी को KGF 2 के एंडिंग के साथ कंपेयर करो तो फिर हर एक चीज आपको कॉमन मिल जाएगा। जैसे रॉकी अपने माँ के लिए राजकुमार था, इसीलिए उसका नाम भी राजा ही रखा गया था। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एक तूफान वाली आधी रात है जहां वो एकदम अकेला निकल पड़ा है और एक साथ 3 कंट्रीज के नेवी को अपनी तरफ बुलाना, मतलब डर तो उसमें थोड़ा सा भी नहीं है। अभी बाकी रही बात नाव और लक्ष्य की, तो राजकुमार की स्टोरी में तो एक नाव के बारे में बताया गया था, वहीं रॉकी भाई के यहाँ तो एक पूरा जहाज है, तो इसका भी एक जस्टिफिकेशन है मेरे पास। जैसा कि आप जानते हो कि KGF एक हिंदी मूवी नहीं है, ये मूवी ओरिजिनली एक कन्नड़ा मूवी है एंड डबिंग का तो आपको पता ही है कि कैसे सेंटेंस को ठीक से समझाने के लिए कभी कभी वर्ड्स का हेरफेर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने KGF 2 का कन्नड़ा वाला वर्जन देखा एंड गेस व्हाट, वहां एग्जैक्टली एक शिप के बारे में बताया गया था। आप यहाँ साफ सबटाइटल में देख सकते हो। और रही बात लक्ष्य की, तो KGF इज ऑल अबाउट कीपिंग ए प्रॉमिस जो रॉकी भाई ने उसके माँ से किया था कि वो मरते टाइम सबसे ज्यादा अमीर और ताकतवर बन के मरेगा। तो इसीलिए आप अगर इसको भी मिलाओ तो इवेंचुअली मरते टाइम उसके पास सबसे ज्यादा सोना था, मतलब वो सबसे ज्यादा अमीर था एंड एक पूरे कंट्री के गवर्नमेंट को अकेले संभालना, मतलब वो अकेले ही बहुत ज्यादा ताकतवर था। सो डिटेल नंबर 2, ये जगह जो कि KGF 1 के नरेटर का मेन ऑफिस है जहां बैठ के इन्होंने KGF के ऊपर पूरा बुक लिखा था, यहाँ मुझे एक रिसर्च बोर्ड देखने को मिला जहाँ पे मुझे वो सारे कैरेक्टर्स के पिक्चर्स देखने को मिले जो KGF से रिलेटेड थे। ऑल्दो ये सारे पिक्चर्स उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख के समझ पाओगे कि ये कौन कौन हो सकता है। जैसे कि ये कासिम चाचा है, ये कमल है, ये बानरम है। बिलीव मी, मुझे KGF से रिलेटेड और भी बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स देखने को मिले यहाँ, बस रॉकी भाई को छोड़ के। उसका यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं था, जो इस चीज को कंफर्म करता है कि रमिका सेन के ऑर्डर पे गवर्नमेंट रॉकी भाई का नाम हिस्ट्री से जितना हो सके उतना मिटाने की कोशिश की है, जिसका एक सॉलिड प्रूफ है बोर्ड में लगा हुआ इंडिया टाइम्स का ये वाला न्यूज़पेपर, जिसमें गुरु पांडियन के बारे में लिखा हुआ है कि गुरु पांडियन डाइज ऑफ हार्ट अटैक, जो कि सरासर गलत है क्योंकि रॉकी ने खुद असेंबली में जाके रमिका सेन के सामने गुरु पांडियन को मारा था। सो दिस न्यूज इज जस्ट ए फेक न्यूज टू हाइड रॉकीज नेम। डिटेल नंबर 3, 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे इस बात की परवाह भी है? इस वाले क्लिप में आप साफ सुन सकते हो कि ये रिपोर्टर वाली मैडम इंडिया में 70 करोड़ लोगों की बात करती है, जो अगेन एक बहुत अच्छा डिटेल है क्योंकि 1980 में इंडिया का टोटल पॉपुलेशन लगभग 70 करोड़ ही था। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो। एंड यू नो व्हाट, 1980 के इसी सेम साल में ही रॉकी ने KGF को खुद का KGF बनाया था। सो एक गुड टाइमलाइन डिटेल। डिटेल नंबर 4, पिछले वाले क्लिप में आप इस मैडम को एक व्यवस्था का उल्लेख करते हुए सुन पाते हो, जिससे मेरे को एक डिटेल याद आया कि रॉकी अपने KGF के लोगों के लिए एक वेल एलाबोरेटेड व्यवस्था लाया था जो KGF में गरुड़ा के टाइम नहीं था। गरुड़ा के टाइम मेल हो या फीमेल हर किसी को अपने पूरे लाइफ के लिए माइन में ही मजदूरी करना पड़ता था, बट रॉकी के KGF में ऐसा नहीं था क्योंकि यहाँ फीमेल्स को मजदूरी नहीं करना पड़ता था एंड जो लोग मजदूरी करते थे वो अगर चाहते तो अपना औहदा ऊपर भी ले जा सकते थे। जैसे फरमान पहले मजदूरी करता था बट बाद में वो ट्रेनिंग लेके गार्ड्स के नौकरी में चला गया था। इसमें सब डिटेल ये है कि रॉकी के KGF में काम के अनुसार लोगों का ड्रेस भी अलग अलग था। जैसे मजदूरी करने वाले लोगों के लिए मजदूरों वाले ड्रेस, लेकिन जो लोग गार्डिंग के लिए ट्रेनिंग करके जाते थे उनके लिए ग्रीन कलर का ड्रेस, और जो एकदम अपमोस्ट वाले गार्ड्स थे वो रॉकी के साथ बॉडी गार्ड की तरह घूमते थे जिनके ड्रेस का कलर था रेड। डिटेल नंबर 5, इस वाले सीन में बानरम के हाथों गोली भरा हुआ बंदूक रहते हुए भी वो रॉकी को नहीं मारता, जबकि रॉकी ने ही उसके पहले वाले मालिक को मारा था, मतलब गरुड़ा को मारा था, जो ये दिखाता है कि बानरम किसी इंसान के प्रति नहीं KGF की कुर्सी के प्रति लॉयल है। यानी कि जो भी KGF की कुर्सी के ऊपर बैठेगा वो उसी के ऊपर लॉयल हो जाएगा। दिस मीन्स कि रॉकी के बाद भी अगर कोई KGF में आके बैठे तो फिर वो रॉकी को छोड़ के उस इंसान के प्रति लॉयल हो जाएगा, व्हिच इज काइंड ऑफ सिमिलर टू कटप्पा फ्रॉम बाहुबली। वो भी महासती साम्राज्य के कुर्सी के प्रति लॉयल था, किसी इंसान
इंसान के प्रति नहीं। डिटेल नंबर 6, यहाँ पे ये वाली जो ब्रिज है जिसको गार्ड करने फरमान गया था और जिसके ऊपर चल के अधीरा केजीएफ में घुसा था, यहाँ आप अगर ब्रिज के इस साइड के इस पहाड़ी वाले रास्ते को देखो तो ये काफी ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली टू दिस साइड, जो कि बहुत ज्यादा ही क्रैक से भरा हुआ है। अब इस टाइप के पहाड़ी वाले रास्ते में क्रैक्स का रहना काफी ज्यादा ही नॉर्मल है, बट इतने सारे क्रैक्स का एक साथ रहना मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा धमाका हुआ था, जो कि हो सकता है कि केजीएफ उनका वो धमाका हो जिसमें गौड़ा ने अधीरा को मारने का कोशिश किया था, क्योंकि यहाँ भी आप अगर देखो तो फिर ये भी एक पहाड़ी वाला रास्ता ही है। अब बाकी रही बात कि ये दोनों जगह एक है, तो फिर ये दोनों एक क्यों नहीं लग रहे हैं, तो इसका एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि ये वाला सीन ऊपर से लिया गया है जबकि ये वाला साइड से, और ऊपर से आप अगर किसी चीज को देखोगे तो फिर वो फ्लैट ही लगेगा, जस्ट लाइक माय वॉलेट। डिटेल नंबर 7, इस वाले सीन में जब ये बच्चे लोग रीना को रॉकी का होल स्टोरी इनैक्ट करके बता रहे थे, तब आप अगर इस बच्चे को देखो जो उस आदमी को इनैक्ट कर रहा था जिसको रॉकी ने सबसे पहली बार हथौड़े से मारा था, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इस बच्चे के बॉडी में भी सेम वही टैटू है जो उस आदमी के बॉडी में था। मतलब टैटू बनाने की तो कोशिश की है, अब कितना अच्छा हुआ वो तो आप देख ही सकते हो। डिटेल नंबर 8, ये वाला क्रिकेट डिटेल नंबर्स के नाम, ये वाला डिटेल क्रिकेट लवर्स के नाम। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आज तक की हिस्ट्री में सबसे फेमस इंसिडेंट हुआ था 1989 के वर्ल्ड कप में, जहां इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच फाइनल में टोटल 9 बैट्समैन डकआउट हो गए थे। जिनको पता नहीं है कि डकआउट क्या होता है उनके लिए बता दूं कि डकआउट मतलब अगर कोई बैट्समैन बिना एक रन किए आउट हो जाता है तो फिर उसे डकआउट कहा जाता है। यूजुअली मैच में एक या फिर 2 बैट्समैन ऐसे रहते हैं जो डकआउट होता है, लेकिन यहाँ टोटल 9 बैट्समैन डकआउट हुए थे, और हुए भी तो कहाँ, वर्ल्ड कप फाइनल में। तो समझ सकते हो कि ये वाला इंसिडेंट कितना ज्यादा फेमस हुआ था। तो इसीलिए उस टाइम के हर एक न्यूज़पेपर में ये छाया हुआ था कि क्रिकेट फाइनल में 9 बैट्समैन डकआउट हो गए थे। तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो कि सेट्टी जब 1979 का इंडिया टाइम्स वाला ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तब यहाँ पे भी बड़े बड़े अक्षरों में 9 डक्स इन 1979 वर्ल्ड कप लिखा हुआ है। वैसे आप यहाँ इसका थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ देख सकते हो कि नोबेल फॉर मदर, जो कि मदर टेरेसा के बारे में लिखा हुआ है, जिनको भी 1979 में ही नोबेल प्राइज मिला था। दिस शोज कि हाउ मच डिटेलिंग दिस मैन पुट इनटू मेकिंग दिस फिल्म, जबकि उनको पता है कि इसको ना के बराबर लोग ही नोटिस करेंगे। सो हैट्स ऑफ टू हिम। डिटेल नंबर 9, रॉकी दुबई जाके इनायत खलील से मिलने से पहले रॉकी इनायत खलील के वो सारे इंडियन दोस्तों को खत्म कर दिया था जिनके साथ इनायत खलील मिलके इंडिया में घुसने का प्लान बना रहा था, जिससे हुआ ये कि इनायत खलील के पास रॉकी के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन बच ही नहीं गया था। दस इनायत खलील कांट किल रॉकी एंड दे हैव टू हेल्प ईच अदर, जो कि इनायत खलील करेगा रॉकी को गन्स देके और रॉकी करेगा इंडिया में इनायत खलील को घुसा के। इससे कंफर्म होता है कि रॉकी लड़ाई के साथ साथ टैक्टिक्स में भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अगर जरा सोचो तो फिर रॉकी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच गया था कि वो उस सिचुएशन से बच पाए, लेकिन वो अपना दिमाग लगा के इनायत खलील को मजबूर कर दिया था उसके साथ हाथ मिलाने के लिए। डिटेल नंबर 10, यहाँ क्या आपने ये नोटिस किया कि जैसे ही रॉकी गन को इनायत खलील के ऊपर पॉइंट करता है, ठीक तभी उसके पीछे शेर का एक स्टैचू आ जाता है, जिसे शायद डायरेक्टर ये दिखाना चाहते हो कि मेटाफोरिकली जैसे शेर ठीक टाइम आने पे शिकार करता है, ठीक वैसे ही रॉकी भी शिकार करता है, क्योंकि इन दोनों का मेंटेलिटी काफी ज्यादा सेम है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सीन से कुछ मिनट्स पहले ही बानरम कुछ बच्चों को शेर की कहानी के बारे में सुना रहा था कि एक शेर ठीक टाइम आने पे और ठीक सिचुएशन पे ही शिकार करता है। डिटेल नंबर 11, इस वाले बोर्ड में अगेन आप कुछ न्यूज़पेपर को नोटिस कर सकते हो जिसमें अगेन रॉकी के नाम को और उसके डिट्स को हिस्ट्री से छुपाने का कोशिश किया गया है, जिसमें पूरा न्यूज ही चेंज कर दिया गया है। जैसे यहाँ क्लियरली रॉकी की वजह से गैंग वॉर चालू हुआ था जिसमें लोग मरे थे, लेकिन इसको न्यूज में एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया है, और ठीक ऐसे ही बाकी के न्यूज को भी चेंज कर दिया गया है, बस रॉकी के नाम को छुपाने के लिए। डिटेल नंबर 12, इस वाले सीन में जब रॉकी के लोग अधीरा के ऊपर गोली चला रहे थे, तब आप में से बहुत लोगों ने ये नोटिस नहीं किया होगा, जहाँ पे ये गोली चल रहा था उसके नीचे बहुत सारे चमकते हुए डॉट्स पड़े हैं, जो और कुछ नहीं बुलेट सेल्स है, जो किसी भी गन से गोली चलने के बाद वहां से निकलता है। अब ये सब तारों के जैसे इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि अभी ये सब गन से निकले हैं, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा गर्म है। वैसे क्या आपको पता है कि कलशनिकोव एक असली रशियन गन है जिसको AK-47 भी कहा जाता है। डिटेल नंबर 13, बचपन से रॉकी को जिस कुर्सी का चाहत था उसी सेम कुर्सी के ऊपर आज वो पैर रख के बैठा है। स्वैग लाइक दिस इज व्हाई पीपल आर सो क्रेजी अबाउट रॉकी भाई। डिटेल नंबर 14, इस वाले डिटेल को शायद ही आपने नोटिस किया होगा, यहाँ लिटरली एक भारत के मैप को बनाया गया है। बनाया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको खोद के बनाया गया है, जो आप यहाँ से साफ देख सकते हो। डिटेल नंबर 15, इस वाले सीन में आप राघवन सर को इस घड़ी को ठीक करते हुए देख सकती हो। ये वही सेम घड़ी है जिसको पहले वाले सीन में यहाँ दिखाया गया था। अब ये बताना इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ा क्योंकि पहले वाले सीन में इस घड़ी को लेके इनका एग्जैक्ट वर्ड ये था कि ये घड़ी बहुत दिनों से बंद पड़ी है, लेकिन उसे की देने का इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को, तो इसके बारे में कौन ही सोचेगा, रेफरिंग टू KGF एंड रॉकी। उस टाइम इनका ऐसा बोलने का मतलब ये था कि वो अगर तब चाहते भी तो तब भी वो KGF और
रॉकी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हाई सीट्स में गुरु पांडियन जैसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद केजीएफ और रॉकी के साथ कनेक्टेड थे, तो वो उनको केजीएफ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कभी भी स्टार्ट नहीं करने देते। लेकिन जैसे ही रमिका सेन कुर्सी में आई तभी उनके दिल में एक उम्मीद का किरण आया कि ये तो कुछ कर सकते हैं केजीएफ के ऊपर। सो दैट्स व्हाई ही इज फिक्सिंग दिस क्लॉक फॉर शोइंग कि अभी कुछ तो हो सकता है। डिटेल नंबर 16, इस वाले सीन में जब ये बच्चा इस पुलिस को रॉकी का नाम पूछता है तब ये पुलिस रॉकी का नाम बेरिया बताता है, जो कि रॉकी का सरनेम है। अब ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कंटिन्यूटी डिटेल है, क्योंकि रॉकी का असल नाम लिटरली 2-3 लोगों को छोड़ के और कोई भी नहीं जानता था अंटिल दैट मोमेंट जब केजीएफ 1 में बस ड्राइविंग लाइसेंस ले आने के लिए रॉकी बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देता है, जहां उस ड्राइविंग लाइसेंस में उसका पूरा नाम लिखा हुआ था। डिटेल नंबर 17, जिस माइन नंबर 3 से अधीरा केजीएफ में घुसा था उसका इन्फॉर्मेशन गुरु पांडियन ने दिया था, जो उनको पता चला था तब जब कासिम चाचा रॉकी को ये बताते हैं कि माइन नंबर 3 को भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसमें से सोना नहीं निकल रहा, बस पत्थर निकल रहे हैं। इस टाइम इस पूरे रूम में इन दोनों के अलावा और एक आदमी प्रेजेंट था, जो था गुरु पांडियन। इसलिए रॉकी को जब पता चला कि अधीरा माइन नंबर 3 से केजीएफ में घुसा है तब वो सीधा गुरु पांडियन को खत्म करने चला गया था। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो फॉर नाउ। बिलीव मी, मेरे पास और भी बहुत सारे डिटेल हैं केजीएफ 2 से रिलेटेड। इतने सारे डिटेल हैं कि मैं आराम से इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ला सकता हूँ, लेकिन उस पार्ट 2 के लिए मेरा एक कंडीशन है कि मेरे को इस वीडियो में चाहिए 1000 लाइक्स। जानता हूँ कि ये बहुत इम्पॉसिबल सा चीज है, तभी मैं दे रहा हूँ इसको, क्योंकि चैनल की हालत देख के आप समझ ही सकते हो कि 13-14 दिन हो गए मेरे को लास्ट वीडियो अपलोड करे हुए। लेकिन अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स हो गए तो फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा मेरे में, तो फिर मेरे को मजबूरन बनाना ही पड़ेगा पार्ट 2 इसका। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर इस वीडियो में 1000 लाइक्स हो गए तो फिर मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा, तो जल्दी जल्दी कर देना। बाकी मैंने केजीएफ 1 के डिटेल्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आप चैनल में जाके देख सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वो वाला वीडियो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।